ओम श्रीम श्रीम ह्रीम। आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी। कुछ बहनों ने हमसे ये प्रश्न किया कि जब मासिक धर्म की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में अष्टमी या नवमी किस प्रकार की जा सकती है। बहुत सामान्य सा नियम है कि यदि पीरियड चल रहे हो, मासिक चक्र चल रहा हो, मासिक धर्म चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अष्टमी और नवमी नहीं होगी जब तक शुद्धि ना हो जाए। विकल्प क्या है? दो तरह से विकल्प हैं। यदि आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और आपके अतिरिक्त, आपके अलावा कोई और भी स्त्री सदस्य घर में है, तो वह अष्टमी और नवमी उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे करते हैं। यदि आप अकेले रह रहे हैं और कोई सदस्य और नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जबकि मासिक चक्र चल रहा हो, मासिक धर्म चल रहा हो, तो कढ़ाई नहीं चढ़ेगी, यानी हलवा पूरी का भोग नहीं लगेगा। आपके पतिदेव, आपके देवर या जो भी सदस्य हों, आपके बेटे, आपकी बेटी, कोई भी हो, तो वो कच्चा अनाज या फल या कॉपी किताबें या सब्ज़ी, ये माता भगवती के नाम से वो निकाल सकते हैं और कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। बस जो मासिक धर्म जिन बहनों को होगा उनका हाथ नहीं लगेगा। आप दूर से ही प्रणाम कर लीजिएगा। अब दूसरी बात बताते हैं कि यदि अष्टमी और नवमी पर आपका मासिक चक्र चल रहा है और आप अकेले रह रहे हैं, तो पतिदेव कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। अब आप कहेंगे क्यों स्त्री को माता भगवती ने गृह निर्मात्री कहा है, जन्मदात्री कहा है। स्त्री की पूजा पूरे परिवार को लगती है, चाहे वो अपने पिता के निमित्त करे, अपने बच्चों के निमित्त करे, पतिदेव के निमित्त करे, यानी अपने मायके और ससुराल पक्ष के निमित्त उसकी की गई पूजा को देवी भगवती और भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि मासिक धर्म चल रहा हो, तो आपके पतिदेव या जो भी पुरुष सदस्य हैं वो कर सकते हैं। अब इसकी पूर्ति कैसे होगी? पूर्ति ऐसे होगी कि जब आपकी शुद्धि हो जाए तो फिर आप देवी चौदस पर, देवी एकादशी पर, या जब भी आपकी शुद्धि हो जाए, चतुर्दशी से पहले पहले या चतुर्दशी तक, तब आप कन्यालंकन कर सकते हैं। कन्यालंकन के लिए ये आवश्यक नहीं है कि 9 देवियाँ ही हों, 3 देवियाँ ही पर्याप्त होती हैं। 3 देवियों का कन्या पूजन करें। इस तरह आप अष्टमी नवमी कर सकते हैं। अथवा आप कॉपी किताबों का दान कीजिए। सब्जी के दान में आप किसका कर सकते हैं? आप पालक लीजिए, शाकुंभरी देवी जी का प्रतीक है। मूली का दान कीजिएगा। सिंघाड़े अगर आ रहे हों तो सिंघाड़े का दान कीजिएगा। अनाज देवी को बहुत प्रिय है। इस बार पूरे नवरात्र में लक्ष्मी जी के रूप में माँ भगवती हमारे
घर मंडपों पे, हमारे देवी मंडपों में विराजमान हैं, तो अनाज का दान कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं, आपके पास क्षमता है, तो आप बिछुए दे सकते हैं, बिछुए दे सकते हैं, अथवा कुछ पैसे निकाल के रख लीजिएगा। और यदि किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है तो आप वो दे दीजिएगा। तो ये तो मासिक धर्म की बात हुई। बहुत सारे विकल्प हैं। देवी भगवती ने कहीं नहीं रोका है कि आप अष्टमी नवमी ना करें। बस अष्टमी नवमी पे उनका प्रयोग होगा जो मासिक धर्म से होंगी। मूर्ति पर, कलश पर उनका हाथ नहीं लगेगा। जिनके यहाँ अष्टमी होती है तो वहाँ दूसरे सज्जन इस काम को करें, कलश विसर्जित करें, या जिनके यहाँ वो होता है हवन वगैरह, ये सब जो है आप वो कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं सूतक और पातक की स्थिति में। देखिए, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया कि जब मृत्यु शोक हो तो आपके यहाँ अष्टमी नवमी नहीं होगी। लेकिन यदि सारे कर्मकांड पहले हो जाते हैं, शुद्धि हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में आप अष्टमी नवमी कर सकते हैं। वैसे कोशिश ये करिएगा, चाहे कितनी ही शुद्धि हो जाए, हवन हो जाए, सब कुछ हो जाए, आप कोशिश करिएगा कि कच्चा दान ही कीजिएगा। फल का, सब्जी का, अनाज का, इसका दान कीजिएगा। और यदि ये सब काम आपके पहले हो चुके होते हैं, तब फिर आप अष्टमी और नवमी जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करें। सूतक की स्थिति में भी यही नियम लागू होगा। और जब तक शुद्धि नहीं हो जाती है तब तक अष्टमी नवमी वो नहीं होगी। वो इसलिए रोकी गई है क्योंकि वो अशुद्धि काल होता है। उसमें हम कलश पर, अखंड ज्योत पर माता भगवती की मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और जब शुद्धि हो जाए तब आप शुद्धि के अनुसार अष्टमी नवमी करिएगा। देखिए, विकल्प बहुत है। अगर आप ये मत सोचिएगा कि नवरात्रे है और नवमी तक ही हमें करना है। देवी चतुर्दशी तक का समय है आपके पास। आपकी जब भी शुद्धि हो जाए आप देवी चतुर्दशी पे कर दीजिए। और यदि उस तक भी नहीं हो पाता है तब किसी भी मंगलवार को, किसी भी फ्राइडे को, किसी भी शुक्रवार को आप देवी भगवती का ध्यान करते हुए इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। किसी भी अष्टमी और नवमी को इसकी भरपाई कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात आप तक पहुँचाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और हाँ, जाते जाते एक अनुरोध कि हमारा चैनल आपका चैनल है। हम आपकी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।